का स्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स। जो क्वेश्चन दिया है 14 में ना। प्रश्नावली किसमें दिया है? 14 में। यहाँ लिख देते हैं प्रश्नावली किसने में दिया है? 14 में दिया है। आंकड़े पढ़ेंगे इसमें हम लोग। तुम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होगे ना। कक्षा 9 में पढ़ चुके होगे आंकड़े वाला ना। पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग 10 में पढ़ेंगे। 10 में क्या है पढ़ेंगे हम लोग? आंकड़े पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी पढ़ेंगे। आंकड़े में आंकड़े किसे कहते हैं? अब आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़ा किसे कहते हैं बताओ? आंकड़ा में जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास में टेस्ट हुआ, 10 लोगों का टेस्ट हुआ ना। अब 10 लोगों में टेस्ट हुआ, 10 लोगों का टेस्ट हुआ, सबका नंबर लिख लिया गया। मान लो किसी का 5 आया, किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का फिर 1 आया, किसी का फिर 2 आया, किसी का फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया ना। 5 आया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर एक बार 8 आ गया, फिर एक बार 9 आ गया, फिर एक बार 10 आ गया, फिर एक बार 10 आ गया। ये क्या है हम लोग का? यथा प्राप्त आंकड़े हैं। कौन सा आंकड़े हैं? यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े। मान लो कोई होगा जो 5 नंबर पाया होगा, कोई होगा जो 1 नंबर पाया होगा, कोई होगा जो 2 नंबर पाया होगा। ऐसी करके 10 लोगों का क्या है? आंकड़े। मान लो तो ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया। क्या मिल गया? ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। जो इन्फॉर्मेशन मिला यही का है हमारा आंकड़ा है। क्या है? आंकड़ा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे प्रिंसिपल के कोई डायरी होता है, किताब होता है, कॉपी होता है, उसमें सब लोग फीस जमा करते हैं। सबका फीस जमा कर देता, फलाना इतना दिया, ढेकाना इतना दिया, फलाना इतना दिया, ढेकाना इतना दिया, लिख लिया जाता है। फिर बाद में पूछा जाता है कि फलाना का फीस नहीं जमा है, तो देखता है प्रिंसिपल रजिस्टर, देखता है इसका इतना इतना बाकी है, इतना इतना जमा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को क्या मिला? यथा प्राप्त आंकड़े मिल गया। ये हमारा यथा प्राप्त आंकड़े हो गया। अब इसको हम लोग कहाँ जमा सकते हैं, कैसे जमा सकते हैं, वो क्या होता है हम लोग का? तो जमाते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में इसको जमाते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया? क्रम संख्या हो गया, क्रम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? इसका बारंबारता हो गया। क्या हो गया? बारंबारता हो गया। तो क्रम में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। एक टोटल 10 लोग थे। अब 1 नंबर पाने वाले कितने हैं? 1 है, 2 है। 1 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। फिर 2 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 लोग लिख देंगे। फिर 3 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, 2 लोग लिख देंगे। फिर 4 नंबर पाने वाले 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर 5 नंबर पाने वाले 1 2 लिख देंगे। फिर 6 नंबर पाने वाले 1 ही है, 1 लिख देंगे। फिर 7 नंबर पाने वाले 1 ही है, 1 लिख देंगे। फिर 8 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, 2 लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद 9 नंबर पाने वाले 1 लोग हैं, 1 लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद 10 2 लोग हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बारंबारता ना। यथा प्राप्त आंकड़े हैं। ये कौन सा है? अवर्गीकृत बारंबारता। इसको हम लोग ऐसे कुछ जमा दिए। ठीक है, जमा दिए। ये हो गया क्या हम लोग का? ये हम लोग को पहले का था पता, यथा प्राप्त आंकड़े पता था। अब इसको हम लोग इसमें जमा दिए तो हम लोग को आसानी हो जाएगा। ऐसे इसमें कहा था हम लोग खोजेंगे कि यार 1 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 1 2 लोग हैं, ऐसे गिनना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट देख ले रहे हैं 1 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग। 2 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 2। अच्छा, ये यथा प्राप्त आंकड़े था, इसको हम लोग बारंबारता अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में इसको कर दिए। अब अगला क्या है? अगला क्या है? वर्गीकृत बारंबारता। मतलब ये थोड़ा बड़ा है। ये क्या है? थोड़ा बड़ा है। ये क्या है? थोड़ा छोटा कर दिया गया है इसे समझने के लिए। अब आगे देखेंगे इसमें क्या है? वर्गीकृत बारंबारता है। क्या है? वर्गीकृत। इसको लिखेंगे वर्गीकृत। यहाँ का लिखेंगे बारंबारता। हाँ, या आई चाहे बारंबारता लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसकी लाइनें हैं। अब मान लो हम लोग इसको लिए तो हम लोग क्रम ऐसे बना दिए इसका। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे? क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ग अंतराल। मान लो कि हम लोग यहाँ से 10 का है तो हम लोग 0 से लेके 5 तक में चलते हैं ना। 0 से लेके 2 तक में चलते हैं। 0 से 2। अब फिर क्या हो जाएगा? 2 से 4, 4 से फिर क्या हो जाएगा? 6 ना। 6 से क्या हो जाएगा? 8, 8 से क्या हो जाएगा? 10। इतना ही लोग हैं ना, 10 लोग हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे? जो 0 से 2 है, इसी 2 जो है इसमें काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं होगा। 2 किसमें काउंट होगा? इसमें काउंट होगा। 2 इसमें काउंट नहीं होगा। ध्यान से देखते हैं। 0 से 2 नंबर पाने वाले कितने हैं? 2 लोग हैं ना। कितने लोग हैं?
2 लोग हैं। अब देखेंगे 3 से 4, नहीं 2 है, नहीं हाँ, 2 से 4, 2 से 4 कितने नंबर पाए हैं? तो 2 तो यहाँ काउंट किया ही नहीं है, 2 तो यहाँ काउंट किया जाएगा। 2 से 4 के बीच में, मतलब 2 से 4 के बीच में कितने नंबर पाने वाले व्यक्ति हैं? तो 2 भी लिया जाएगा, 1 2 हो गया, 2 हो गया, 2 3 भी लेंगे, लेकिन 4 को नहीं लेंगे ना। 1 ई हो गया, 2 ई हो गया, 3 ई हो गया, 4 ई हो गया। कितने हैं व्यक्ति? 4 है। कितने हैं? 4। अब 4 से 6 वाले में चलेंगे। 4 इसमें काउंट नहीं होगा, 4 को इसमें काउंट नहीं किए हम लोग। हाँ 3 लिए हैं, हाँ ठीक है, 4 काउंट नहीं किए हैं। तो 4 में आप क्या करेंगे? 4 से 6 में, 4 से 6 में क्या लोग हैं? 4 से 6 नंबर पर 4, एक को 4 ले लेंगे, 1 4 है, फिर दूसरा का है 6 लेंगे नहीं, 6 लेंगे नहीं ना, क्योंकि 6 नीचे वाले में काउंट होगा। कितना है? 1 ही है, 1 लिख देंगे। अब 6 से 8 वाले में चलेंगे, 6 से 8 वाले में 6 भी ले लेंगे, 7 6 1 2 3। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब 8 से 10 में चलेंगे, 8 नंबर पाने वाले, 9 नंबर पाने वाले, 10 नंबर पाने वाले, सब एक ही में आएगा। 1 हो गया ही, 2 हो गया ही, 3 हो गया ही, 4 हो गया ही, 5 हो गया ही। कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। अभी क्या करेंगे? इनका सम कर देंगे, जोड़ देंगे इसको। 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15। ये भी 15 आया, इसको भी गिनेंगे। 2 के 2 2 4 2 6 7, 7 2 9 9 10 10 11, 11 3 11 3 14, 16 हो जा रहा है यार। 2 के 2 2 के 4 2 6 2 के 8 2 15 2 6 12 12 13 14 15 ना। एक 16 है नीचे। हाँ एक 16, इसका क्या हो गया? 16। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको हम लोग खाली लोग का समझाने के लिए ऐसा किए हैं कि यथाप्राप्त आंकड़े हैं, इसे यथाप्राप्त आंकड़े कहेंगे। और वर्गीकृत इसमें ऐसे बना देंगे, वर्गीकृत में ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये खाली का था एक एग्जाम्पल था समझने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग पहला विधि लगाएंगे। कौन सा विधि लगाएंगे भाई? पहला विधि को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। फार्मूला होता है x पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटा के सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि सिग्मा का मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई? सम करना। क्या करना? जोड़ करना, जोड़ देना। क्या करेंगे? जोड़ देना। इसका मतलब क्या है? जोड़ देना। इसका समझ जाओ, सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़ देना, या अंग्रेजी में कह सकते हैं सम करना। क्या करना? सम करना। उसी करेंगे। हाँ, या जोड़ करना या सम करना, बात एक ही है। अब देखेंगे यक्स आई ना, देखो इसके बीच में है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे समझ लेंगे हमको सिग्मा एफ आई, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है, यहाँ पे एक्स आई। तो हम लोग को क्या बताया है कि जिनके बीच में कोई चिन्ह न हो, क्या होता है? प्लस का परिवर्तन। नहीं, जिनके चिन्ह में कोई, जिनके पास कोई चिन्ह नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? गुणा होता है। इसमें क्या छिपा हुआ है? गुणा छिपा हुआ है। ठीक है, तो यफ और यक्स आई का क्या करवा देंगे हम लोग? गुणा करवा के फिर क्या कर देंगे? लास्ट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने के बाद एफ आई और एक्स आई का क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। फिर सिग्मा आगे लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? जोड़ देना। इसका मतलब क्या है? जोड़ देना। इसका मतलब क्या है? जोड़ देना। इतनी बात समझ में आ गई? आगे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले काम का होता है हम लोगों का, सबसे पहले काम है हम लोग का ए वाला निकालना। क्या निकालना? यक्स आई निकालना। यक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं? यक्स आई अगला यहाँ कॉलम बना लेंगे हम लोग एक्स आई का। क्या बना लेंगे? एक्स आई का। एक्स आई कैसे निकालते हैं? ध्यान से पहले इधर देख लो, फिर बाद में देखना उधर का। पहले रखो कॉपी। क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग एक्स आई निकाल लेंगे। हम लोग को ऐसा सवाल, 2 चीज हमको दिया रहेगा। वो 2 चीज का दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता हमको वो दिया रहेगा। हम लोग का क्या निकालना रहेगा? एक्स आई निकालेंगे। हम लोग एक्स आई निकालेंगे, पूरा काम डन हो जाएगा। एक्स आई निकाल तो क्या होगा? हम लोग को पहले क्या दिया रहेगा? वर्ग अंतराल दिया रहेगा। इधर देखेंगे, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता दिया रहेगा। हम लोग को मेन काम निकालना का है? एक्स आई निकालना। क्या निकालना है? एक्स आई निकालना। बोलो। हाँ भाई यही आएगा, पहले सवाल तो लगाओ। आगे देखेंगे एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं?
इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट और हिंदी में बोलते हैं इसको ऊपरी सीमा बोलते हैं, इसको निचली सीमा बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ऊपरी प्लस निचली सीमा लगा देंगे इसमें ना। तो हम सीमा लगा देते हैं, बटा के क्या कर देंगे 2। यक्स आई निकालने के लिए हमको क्या करना है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को क्या कर देना है? जोड़ देना है और उसको 2 से भाग दे देना है। हमारा यक्स आई निकल जाएगा। ऊपरी सीमा क्या है? 15, 25 जोड़ लेंगे इसको, 15 प्लस का 25 बटा का 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 35। अब 35 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 17.5 आएगा ना। कितना आएगा? 17.5 आएगा। तो हम लोग का एक निकल गया। इसका निकाले हम लोग, कितना आया? 17.5। कितना आया? 17.5। उसी प्रकार से दूसरा वाला को जोड़ेंगे, 25 और 35 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 25, 35, 45। देखो ऐसे जोड़ते हैं, 25 और 35 है, 35 में 5 जोड़ देंगे, 40 हो जाएगा। 40 में कितना हो जाएगा? 40 में 60 हो जाएगा। 60 को आधा कर देंगे, 60 को आधा कर देंगे, 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 30 जोड़ देंगे भाई। ये 35 है, 35 में से 5 इसको दे देंगे, इसके पास 40 हो जाएगा। और 40 के बाद 20 बचा हुआ है, 40 20 60। 60 का आधा किए, कितना आया? 30। कितना आया? 30। अब देखो इसमें कितने का अंतराल है, कितना जोड़ रहे हैं कि 25 आ जाएगा। 15 में कितना जोड़ रहे हैं? 10 जोड़ रहे हैं ना। 25 में कितना जोड़ रहे हैं? 10 जोड़ रहे हैं। तब 35 में कितना जोड़ रहे हैं? 10। हम लोग कितना जोड़ रहे हैं? 10 जोड़ रहे हैं। और जब 10 जोड़ रहे हैं, हमको पता चल जाए तो सब में 10 जोड़ते चले जाएंगे, बस बार बार ही निकालने वाला काम नहीं करेंगे। हमको पता चल गया कि अंतराल कितने का है। अंतराल कितने का है? 10 का है भाई। 15 में 10 जोड़े तब तो 25 आया, और 25 में 10 जोड़े तब तो कितना आया? 35। तो हम लोग का वर्ग अंतराल कितना चल रहा है? 10 का चल रहा है। कितना चल रहा है? 10 का। अब इसमें 10 जोड़ते चले जाएंगे। 30 10 कितना हो जाएगा? 40 40 10 50 50 10 60 60 10 70 10 80। इसको जोड़े है ना, इसको जोड़ेंगे। इसमें यहाँ गलत करवा दिया है का 5 25 में 30 हो जाएगा, 10 40। यहाँ कितना आएगा गधवा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 गलत करवा दिया है। जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा, 10 इसका बचा 40। वर्ग अंतराल हम लोग का ई क्या निकल गया? हम लोग का ई हम लोग का निकल गया एक्स आई। आज जैसे ही एक्स आई निकलेगा वैसे ही हम लोग का सवाल हो गया। जो एक्स आई निकाल लिया उसका सवाल हो गया। कैसे देखेंगे हम लोग? फार्मूला देखेंगे, फार्मूला में से पता कर लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। मेन जिसको फार्मूला पता रहेगा वो सवाल लगा लेगा, गारंटी के साथ लगाएगा। ध्यान से देखेंगे, हम लोग एफ आई हम लोग को यहाँ दिया है ना। एफ आई के सामने का क्या लगाया है? सिग्मा। क्या लगाया है? सिग्मा लगाया। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ देंगे हम लोग। इसको जोड़ेंगे, इसको हम लोग 2 1 3 ना, 4 3 7 7 4 11 7 4 11 11 में 7 जोड़ेंगे 18 ना। 18 में 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 18 में 6 जोड़ेंगे 24। 24 में 11 जोड़ देंगे, 24 में 11 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 35। तो हम लोग सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35। यहाँ नीचे सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ गया? 35। कितना आ गया? सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ गया? 35 आ गया। अब क्या करें हम लोग? एफ आई का मान तो निकल गया है, एक्स आई का भी मान निकल गया है। एक्स आई का मान निकला है ना यहाँ पे। देखो भाई, एफ आई का मान हम लोग निकाल दिए हैं, यहाँ पे है। एक्स आई का भी मान हम लोग निकाल दिए हैं, यहाँ पे है। लास्ट में क्या कहा है इसका? हम लोग इसके बीच में क्या है? नहीं 1 गुणा है। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? गुणा है। तो हम लोग का अगला कॉलम जो बनेगा, अगला कॉलम क्या बनेगा भाई? हम लोग का यहाँ पे अगला कॉलम बन जाएगा, क्या बनेगा? एफ आई इंटू का एक्स आई। क्या निकलेगा भाई? एफ आई इंटू का एक्स आई। एफ आई इंटू का एक्स आई। क्या करवाएंगे अब? इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट काट देते हैं। अब क्या करवाएंगे हम लोग? गुणा करवाएंगे ना। एफ आई कौन है? ई है ना। एक्स आई कौन है? ई है। क्या कहा? एफ आई और एक्स आई का क्या करवाइए? गुणा करवाइए। तो एफ आई है, ई का है, एक्स आई है। अब हम लोग गुणा करवाएंगे। ई एफ आई है ना, ई एक्स आई है, गुणा करवाएंगे।
6 दूना के छः 6 दूना के 12। देखो जीरो जब आता है, जब लास्ट में जीरो आए, क्या है जीरो आए, जिसको हम भुला जाएंगे, जीरो को भुला जाएंगे, बस आगे संख्या को याद रखेंगे ना। 6 दूना के 12 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 11 तिया 33 लिख देंगे। जीरो बढ़ाते जाएंगे इसमें ना, पूरा करवा के जीरो बढ़ा देंगे। 11 तिया 33, 7 चौके 28, जीरो बढ़ा देंगे। 4 पंजे 20, जीरो लगा देंगे। 4 छक्का 24, 2 सते 14, जीरो बढ़ा देंगे। 1 आठे 80 का 80। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें भी जीरो लगाइए। बस इसमें 1 का नहीं हुआ है, तो 1 आठे 8, जीरो लगाई दिए ना। आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे भाई। आप लोग अब इसके सामने क्या लगाया है, देखो यहाँ पे ध्यान से फार्मूला देखेंगे। एफ आई एक्स आई, इनके पीछे क्या लगाया है, सिग्मा लगाया। क्या लगाया है, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्मा। अच्छा एक्स आई एफ आई इधर लगा दिया सिग्मा, मतलब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तब इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। 0 0 0 आ गया ना, 3 2 5 ना, 3 2 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 4 21, 21 8 29, 29 का 9, हासी लगा 1 4, हल्ला मत करो, हासी लगा 1 ना, 29 का 29 का क्या रहेगा, 29 का 9 रहेगा, या 2 2 कह रही है। 29 का 9, हासी लगा 2। अब जोड़ेंगे 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 12, 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 होगा। कितना होगा, 11 2 13, 1390 आ गया। अब हम लोग का पूरा काम लगभग हो चुका है ना। अब हम लोग को जो जो चाहिए सो आ चुका है। हम लोग यहाँ पे फार्मूला को फिर से यहाँ लिख देते हैं। एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई। ध्यान से देखेंगे, जो चीज हम लोग को अवेलेबल है वो चीज यहाँ पे आ गया है। देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है, 1390 आ गया। बटा के सिग्मा एफ आई कितना आया है, 35। कितना आया है, सिग्मा एफ आई 35 आया है। 7 एक आंसर आ गया ये हम लोगों का। ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 फार्मूले थे। कौन फार्मूले थे भाई, 3 फार्मूले थे। अब हम लोग दूसरा फार्मूला के बारे में बात करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा के सिग्मा एफ आई ना। ये क्या है, यक्स पे बार बराबर है। ठीक है, पता चला ही। पहला फार्मूला था का यक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू का एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई। इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। डायरेक्ट मेथड था ही ना, प्रत्यक्ष विधि था। आई कौन सा विधि है, कौन विधि है भाई, ये है कल्पित माध्य विधि। कौन विधि है, कल्पित माध्य विधि ना, कल्पित माध्य विधि। ये इसका फार्मूला है कल्पित माध्य विधि का। ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला कल्पित माध्य विधि में पढ़ेंगे। सब में एक्साई निकालने वाला काम है, इसमें एक्साई निकला हुआ है हम लोगों का ना, ये एक्साई निकलना है। ये वाला हमारे काम में कोई नहीं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्साई वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कहा है एक्स पे बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। अब इसका मतलब तुम लोग को बताइए क्या है, सिग्मा मतलब जोड़ना है। क्या मतलब है, जोड़ना। यह क्या है, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक्स आई में 1 2 3 4 5 6 7 ना, कितने हैं एक्स आई में, 7 है। तो इसके बीच वाले को क्या हम लोग मान लेंगे, इसका बीच वाला जो है इसको क्या मान लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हम लोगों का ए। क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे ए दिया है, बीच वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब अगला कॉलम हम लोग बनाएंगे। अगला कॉलम किसका बनेगा भाई, अगला कॉलम बनेगा डी आई का, जो कि डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस करेंगे ए। क्या करेंगे, ए माइनस करेंगे ए, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, डी आई ना।
यक्स आई माइनस का ए करेंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा, डी आई पता चल जाएगा। डी आई में से कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे घटाएंगे। ए ई माने हैं, ए ई है ना, यक्स आई पहला ई है ना। यस सर। देखो जो यक्स आई लगाया है एफ आई, पहले यक्स आई एफ आई का मतलब समझ लो। यक्स आई जो लगाया है इसका मतलब है x1 x2 x3 x4, ऐसी सीरियल में चलते रहेंगे। मान लो एफ आई है, एफ आई का मतलब क्या होता है, एफ आई 1 f2 f3 f4, ऐसे चलते। यहाँ पे आई लगाया, यहाँ पे आई लगाया, मतलब 1 है 2 है 3 है, सीरियल नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है, सीरियल नंबर चल रहा है। अब हम लोग पता करेंगे, हम लोग को यहाँ पहला मान निकालना है, तो हम लोग का ए कितना है, ए कितना है 50, ए कितना है हम लोग का 50 लिख दिए। यक्स आई पहला है, पहला, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, पहला कर देंगे, घटा देंगे ना, यहाँ माइनस है ना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला हम लोग को, ए है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो सीधे। क्या है भाई, डी आई बराबर है क्या है, यक्स आई माइनस का ए है, यही है। अब ए हम लोग का कितना है 50 है, ए कितना है 50, यक्स आई पहला कितना है 20, घटा देंगे कितना आएगा माइनस का 30, मतलब पहला क्या आ गया माइनस का 30, पहला का डी आई -3। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगला करेंगे, ए तो हमारा 50 रहेगा ना, ए तो हमारा 50 रहेगा, माइनस लगा देंगे। यक्स आई दूसरा कितना है 30, निकालेंगे कितना आएगा 20, जो कि माइनस का आएगा क्योंकि 50 माइनस का बड़ा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 20, आगे का लगा देंगे यहाँ पे 40 ना, आगे तो भाई 40 है, 40 लगा देंगे, घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 10। अब 50 में से 50 जाएगा 0, अब 50 में से निकाल देंगे कितना आएगा 10 ना भाई, 60 में से 50 निकालेंगे कितना आएगा 10। अब निकालेंगे 20, फिर निकालेंगे 30 ना। 50 में से देखो 60 में से 50 निकाल दिए कितना आया 10, 70 में से 50 निकाल दिए कितना आया 20, 80 में से 50 निकाल दिए कितना आया 30। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। ए तो मोबाइल साइलेंट कर दिया करो यहाँ। सर जी उल्टा सीधा दोनों आप जोड़ दिए हैं, जोड़ा था क्या? किधरों से जोड़ सकते हो भाई इसको ना, ऊपर नीचे किधर से जोड़ सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग का, हम लोग को जो जो चीज चाहिए अवेलेबल है कि नहीं पहले वो देखेंगे। एफ आई अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। डी आई अवेलेबल हो गया ना, डी आई यही ना है, डी आई अवेलेबल हो गया। एफ आई पहले से अवेलेबल है। ए हम लोग जान ही रहे हैं कितना है एफ आई, यही है ना। हम लोग एफ आई और डी आई का क्या करवाया, नहीं करवाए हैं, गुणा नहीं करवाए, क्या नहीं करवाए हैं, गुणा नहीं करवाएंगे। अगला कॉलम यहाँ का बन जाएगा भाई, इसको साफ कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला कॉलम एफ आई और डी आई का, यही ना, गुणा लगा देंगे, गुणा करवाएंगे भाई। देखो देखो इधर गुणा करवाएंगे, एफ आई डी आई, सिग्मा में यहाँ पे आ गया, एफ आई और डी आई गुणा करवा देंगे तो 0 को भुला जाएंगे ना, 2 तिहाई 6, माइनस का 6, 1 0 इसके पास, 1 0 इसके पास, 2 तो 0 हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना। 3 दूना के 6 ना, 3 दूना के 6, 2 0 लगा देंगे, माइनस का 600, ये भी आ गया। ओहो कहाँ गुणा करवा रहे हैं, कटेगा कहाँ जी, इधर देखो ध्यान से। 6 का गुणा इसमें करवाए हैं तो 6 3 18 रहेगा, कितना रहेगा यहाँ पे 18। एफ आई का और डी आई का गुणा करवाएंगे ना, किसका करवाएंगे, एफ आई और डी आई का गुणा करवाएंगे तो एफ आई है डी आई है, 6 3 18, 180 माइनस का हो जाएगा। फिर 11 करवाएंगे, किसमें 20 में करवाएंगे ना, 11 दूना की क्या हो जाएगा 22, 0 का लगा देंगे माइनस ना। अब अगला करवाएंगे 7 का, इसमें 70 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसमें गुणा करवा देंगे तो इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका गुणा करवाएंगे इसमें क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करवाएंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करवाएंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब जोड़ देंगे इसको, 4 जोड़ देंगे, 4 4 8, 8 3 11, 11 का मतलब 110 ना, 8 3 11, 11 का मतलब 110। आगे इसको जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, 8 2 10, 10 7, 17 का 7, 80 लगा 1 2 1 3 1 4, 470, जो कि कौन सी का होगा माइनस का होगा ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, 470 में से निकाल देंगे हम लोग 110, कितना आएगा 0, यहाँ का आएगा 6,
यहाँ क्या आएगा 360। इसका चिन्ह लगाएंगे कि इसका चिन्ह लगाएंगे, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब फार्मूला में हम लोग रख देंगे, कितना फार्मूला में हम लोग रखेंगे, यहाँ पे बराबर कर देंगे। ए का मान कितना है 50, ए का मान कितना है 50 प्लस ना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ए का मान कितना है 50 प्लस इसका मान 0, इसका मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका मान हम लोग कितना निकाले हैं 360 ना, माइनस का 360 अब बटा में इसका क्या हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 50 माइनस का 360 बटा के 35 हो जाएगा ना भाई। इसका पेड़ उखाड़। माइनस प्लस जाओ तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ कर दिए हम लोग, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे 35 से भागा देंगे, 35 से भागा दे देंगे ना। आगे हम लोग का आंसर कितना आया इसका भाई 39.71। चाहे कौनो विधि से लगाएंगे आंसर 71, किसी भी विधि से लगाएंगे हम लोग का आंसर वही आएगा। देखो पहले वाले से लगाया था उतना आंसर आया था, दूसरे वाले से भी लगाए इतना आंसर आएगा। अब गुणा करवा देंगे एफ आई यू आई ना, यहाँ एफ आई है यहाँ यू आई है। 36 का 18 माइनस का 18 आ जाएगा, फिर 11 गुना के 22 माइनस का 22 आ जाएगा, फिर 7 एकम 7 माइनस का 7 आ जाएगा, फिर 4 सुनाई 0, फिर 6 एकम 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 2 दुना के 4, फिर 1 तिहाई 3। अब क्या कहा है यू आई और एफ आई को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर करते हैं, जोड़ देंगे इसको भाई, जोड़ेंगे हम लोग 2 इसके पास चला जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 10 30 7 37 माइनस का हो जाएगा 37, का हो जाएगा माइनस का 37, 4 4 8 8 3 11, ये प्लस का 11 हो जाएगा। इसमें से 11 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, माइनस का आएगा 26। अब लोग पूरा कर लिए, हम लोग को एफ आई का मान भी पता हो गया है और एफ आई इंटू यू आई का मान भी हम लोग का पता कितना आएगा माइनस का 26, कितना आएगा माइनस का 26। ठीक, अब हम लोग फार्मूला में सब भर देते हैं, भर के आंसर निकाल देते हैं। फार्मूला हम लोग का यही है, फार्मूला हम लोग का यही है। ठीक है, पग विचलन विधि का फार्मूला कौन सा भाई, यहाँ लिख देते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि, इस विधि का इस्तेमाल हम लोग हर एक सवाल लगाने में करेंगे। जैसे डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, उसमें कल्पित माध्य विधि और थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो सबसे अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि तीनों विधि का प्रयोग करके लगाइए तो तीनों विधि लगाना है। पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य, तीसरा पग विचलन। तो याद रखना है, अगर वो कहे कि तीनों विधि से लगाइए तो तीनों विधि लगाना है। अगर वो नाम रख दे कि कल्पित माध्य विधि से लगाना है तो कल्पित माध्य विधि से लगाएंगे। अगर वो कोई नाम न रखे, कुछ भी नाम न रखे, तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे पग विचलन विधि। इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू का एच, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग भरेंगे मान। ए का मान कितना है भाई, ए का मान 50 है, कितना है 50, ए का मान 50 रख देंगे, प्लस इसका मान कितना निकाले हम लोग माइनस का 26, माइनस का 26 लिख देंगे। इसका मान निकाले हम लोग 35, क्या 35 लिख देंगे। इसका मान कितना है 10, यहाँ एच बराबर 10 लिख देंगे। ठीक है, एच बराबर 10। ठीक है, ये 10 कहाँ से आया, इसके बीच में जो वर्ग अंतराल है, इनके बीच में जो वर्ग अंतराल है वही एच बराबर कितना आया है 10 आया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 अब माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करवा देंगे कितना हो जाएगा 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 20 20 40 7 47 रहेगा, क्या रहेगा 47 रहेगा, क्या रहेगा 47 रहेगा। समझ में आया बात। देखो 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 20 40 40 7 47 रहेगा। अब 47 में से हम लोग 11 निकालेंगे, 47 में से 11 निकालेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, कितना बचेगा
6, यहाँ बचेगा 36, माइनस का 36 रहेगा, क्या रहेगा 36, यहाँ पे मान देते हैं। ये हो जाएगा 50 प्लस इसका मान कितना आया है माइनस का 36, कितना आया है माइनस का 36 बटा कितना है 35, गुणे कितना है 10, 5 से काटेंगे 5 7 35, मत काटो 35, 10 मतलब लगाने के लिए से नहीं, ठीक है 5 से काट ही देते हैं। यहाँ था 35, कितने था भाई 35, 5 7 वहाँ 7 में 7 था। कहाँ है भाई 35 गुना पे 7 था, 5 7 35 7 हाँ गधा 35 यहाँ नहीं है, नहीं देख सकते हो, सिग्मा या फाई का मान यहाँ 35 है। अब आगे देखेंगे, यहाँ घटाएंगे 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूना के 10 ना, यहाँ हो जाएगा 50। अब माइनस का इसमें गुणा करवा देंगे, 2 6 का 12 का 2 हंसी लगा 1 2 3 6 1 7, कितना हो जाएगा 72, फिर से 36 गुना के 72 बटा के 7 बचा है, भागा देंगे हम लोग, कितनी बार जाएगा ऐसे दे दो भाग, यहाँ पे क्या है 72, 72 भाग देना कितना 7 से, एक बार ले जाएंगे, एक यहाँ लिख देंगे ना, यहाँ पे 7 लिख, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 1 कम 7, कट जाएगा 2 उतरेगा, 10 बार ले जाएंगे ना, सीधे 10 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 10 बार, 7 दहा में 70 ना, 2 आ जाएगा, 0 खत्म हो गया, ये यहाँ पे क्या बचा है 2, भाग जाएगा नहीं, कितनी बार ले जाएंगे 10 बार, 7 दूना के 14, कितनी बार 14, कितना बचा 60, 7 के साथ 7 दूनी 14 7 तरीके 21 7 28 7 पूरे 35 सक्षम 42 सत्ते 49 7 8 56 7 9 7 8 56 ले जाएंगे ना, 56 घटा देंगे तो इसको कमा देंगे 8, यहाँ पे आगे घटे हम लोग निकाल देंगे, कितना आएगा 10.28, कितना आएगा 10.28, इसको काट देंगे, हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ गया, x पे बार बराबर कितना आ जाएगा 39.71, यही आंसर आएगा, क्या आएगा ये 39.71। 39.71।